बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश सिंध बोर्ड एक्ट 3 ऑफ सिल्वर बॉक्स, जो कि लिखी है जॉन गाल्सवर्थी ने। इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं विद ट्रांसलेशन। इसकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो समरी चैनल पर मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखी है, आपको रिक्वायर्ड है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ सवाल के नीचे जो मैं आपको हर क्वेश्चन आंसर की वीडियो में बताती हूँ कि सवाल के नीचे यहाँ पर ट्रांसलेशन लिखी है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती, पर ये इसलिए लिखी गई है ताकि जब आप सवाल को रीड करें, याद करें, तो आपको याद करना और समझना आसान हो जाए। सवाल जवाब याद करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, आप सबसे पहले इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखें, समरी देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चैप्टर में हुआ क्या है। जब हम एक्सप्लेनेशन और समरी वीडियो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, चैप्टर की समरी को रीड कर लेते हैं विद ट्रांसलेशन, तो हमें पता चल जाता है कि चैप्टर में क्या हुआ है। जब हमें पता चल जाता है तो हमारे लिए सवाल को याद करना, समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है यहाँ पर हमारा, व्हाट पर्पस इन योर ओपिनियन इज़ डिजर्व्ड बाय बिगिनिंग दिस एक्ट of the play with the case of the living girls which has nothing to do with the main star। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हुआ क्या है। जो ड्रामा है, एक्चुअली में ये एक ड्रामा है जो स्टोरी की तरह आपको आपके पास पेश किया गया है। इसमें दो मुकदमे हैं, कोर्ट का सीन है, दोपहर के वो 1 बज रहे हैं। वहाँ पर कोर्ट में 2 केसेस आए। पहला केस है, लिविन्स फादर होता है, उसकी 2 बेटियाँ होती हैं, ठीक है। और दूसरा केस वो मिसेस जॉन्स और मिस्टर जॉन का है, जहाँ पर एक सिगरेट केस सिल्वर बॉक्स चोरी हो गया है, तो उस पर मुकदमा हो रहा है कोर्ट में। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, वैसे आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हमारे चैनल पर भी मौजूद है, मैंने कल ही अपलोड की है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं, आपकी राय में इस ड्रामे में लिविन्स लड़कियों के मामले से क्या मकसद है। उसका मरकज़ी से यानी कि जो एक्चुअल में चैप्टर है, एक्चुअल जो हमारा ड्रामा है, उसमें कोई भी ऐसा किरदार सामने नहीं आता। तो आपके ख़्याल में लिविन्स की जो मुकदमा था वो क्यों बताया गया इसमें, क्योंकि 2 मुकदमे हैं। मेन मुकदमा वो आगे वाला है, जो सिल्वर बॉक्स चोरी हुआ है। तो हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि लिविन्स और उसकी बेटियों का मुकदमा हमें क्यों बताया गया। तो अब आगे आंसर देखते हैं इसका। द केस ऑफ द लिविन्स गर्ल हैज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द एक्चुअल प्ले। जो लिविन्स का और उसकी बेटियों का केस है, उसका एक्चुअल जो ड्रामा है, एक्चुअल जो प्ले है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन बट इट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट इन दिस रिस्पेक्ट दैट इट गिव्स द रीडर फोरटेस्ट of what is going to follow. The English legal system was faulty and the poor had to put up with a lot of injustice. What the living girls have to suffer in that the John's children will have to suffer with their father will go and prison and mother becomes unemployed. अब यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि लिविन्स लड़कियाँ जो उसकी बेटियाँ थी, उसका असल ड्रामे से तो कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस लिहाज से इंतहाई अहम है, यानी कि वो बताना चाह रहे हैं कि पहले अंग्रेज़ी का कानूनी निज़ाम नाक़िस था और गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी का सामना उनको करना पड़ता था। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो लिविन्स लड़कियों को भुगतना पड़ता है और जॉन्स के बच्चों को इस वक्त भुगतना पड़ेगा जब उनके वालिद जेल जाएंगे और माँ बेरोज़गार हो जाएगी। यानी कि जो वो 2 बेटियाँ थी, उसकी माँ तो उनको छोड़ के जा चुकी थी और जो बाप है वो बेरोज़गार था, वो कोई काम नहीं करता था। जो बेटियाँ थी वो दोनों मोहताज थीं, इसलिए ये केस उन्होंने यहाँ पर ऐड किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं, Why are Mr. Borthwick and his son so anxious that as little as possible should be said in court about the purse and the little money Johns had in his possession? अब हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मिस्टर बॉर्थविक और उनका बेटा इस कदर परेशान क्यों हैं कि पर्स और जॉन्स के पास जो छोटी रकम यानी थोड़ी बहुत सी रकम थी, उस बारे में अदालत में जितना भी हो सके कम ही कहा जाए। यानी कि वो इस बात पे क्यों परेशान थे कि जो जॉन के पास पर्स और जो थोड़ी सी अमाउंट थी उसके बारे में कोर्ट में बात ना हो। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, दे वर rightly afraid that the detailed discussion about that purse would let the cat out of the bag
The magistrate would come to know that Jack was guilty for the similar offense for which John was being tried. The good name of Mr. Barthwick would also be degraded in the eyes of the people. अब जो मिस्टर बार्थविक हैं वो तो एक लिहाज से अच्छे इंसान होते हैं, अच्छे इंसान उस लिहाज से होते हैं कि उनका ना लोगों की नज़रों में जो है वो अच्छा नाम होता है, नेक नाम होता है, लेकिन उनका जो बेटा है वो बिगड़ा हुआ होता है। अब अगर ये बात कि पर्स और जो है थोड़ी रकम उस ब्लू पर्स में और जो है वो सिगरेट का सिल्वर बॉक्स है, वो अगर पता चल जाता कि वो जैक के हाथ में था, तो मिस्टर बार्थविक क्या जो है नेक नामी जो है लोगों के सामने नज़रों में रुस्वा हो जाते, वो उनकी नेक नामी ख़राब होती। और जज को ये भी पता चल जाता कि जो है जैक जो है मुसलसल ये काम करता रहता है, उसने पहली बार चोरी नहीं की है। जो पर्स है और जो थोड़ी बहुत अमाउंट थी उसमें वो जैक ने, अगर वो गिल्टी फील कर रहा है, वो अपना जुर्म कबूल करता या इस बारे में कोर्ट में डिस्कशन होती, तो जो जज हैं उनको पता चल जाता कि जैक इससे पहले भी जैक ने ये काम किया होगा, ये पहली दफ़ा नहीं है। इसीलिए वो चाहते थे कि कोर्ट में इस तरह का कोई भी जिक्र ना हो। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट फंक्शन इज़ मिस्टर रूपर डिस्चार्जिंग इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि मिस्टर रूपर मैजिस्ट्रेट की अदालत में क्या काम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है हम आंसर में लिखेंगे ही इज़ अ लॉयर एंगेज्ड बाय मिस्टर बार्थविक एंड लुक्ड आफ्टर हिज इंटरेस्ट। द प्राइमरी पर्पस फॉर विच ही इज़ देयर to hush up the case there was any danger of Jack's theft of the purse becoming known। तो बेसिकली जो रूपर था वो मिस्टर बार्थविक ने जो है वो जो है हायर किया था अपने लिए, यानी अपने बेटे के लिए, कि वो जो है ये केस लड़े और जैक को जो है बाइज्जत बरी करवा दे, यानी उसके ऊपर कोई भी केस ना बन सके। और उसका काम क्या था, वो जो है केस को खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था, जैक को सपोर्ट कर रहा था, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि जैक के ऊपर कोई भी पर्स की चोरी का जो है इल्ज़ाम ना लगे। उसे इन सारे ही ख़तरों से बचाना उस रूपर का काम था, जो जिसके लिए उसको पैसे दिए गए थे क्योंकि वो एक लॉयर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर है फ्रॉम द कॉन्स्टेबल्स एविडेंस दैट वी लर्न दैट मिस्टर जॉन्स वॉज द फर्स्ट टू बी चार्ज विद द थीफ्ट, व्हाई सो दिस इज सो। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कॉन्स्टेबल के शवाहिद से हमें मालूम होता है कि मिसेस जॉन्स पर सबसे पहले चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, तो ऐसा क्यों हुआ। जो मिसेस जॉन्स थी सबसे पहले उनके ऊपर कॉन्स्टेबल ने इल्ज़ाम लगाया कि चोरी उन्होंने की है, तो ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पर जो है हम आंसर में लिखेंगे शी केम टू द हाउस एवरी डे एज अ चार वुमेन एंड व्हेन द सिल्वर सिगरेट केस वाज स्टोलन इट वाज बट नेचुरल दैट सस्पेंशन शुड फॉल अपॉन हर। अब यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि वो एक जो है नौकरानी के तौर पर जो है मिस्टर बार्थविक के घर में काम किया करती थी। अब जाहिर है जिसके घर में चोरी हुई है तो नौकरों के साथ भी तफ्तीश की जाती है, उनसे भी तहकीक की जाती है। तो सबसे पहला इल्ज़ाम इसीलिए उन पर लगा क्योंकि वो वहाँ पर जो है नौकरानी का काम करती थी। और जब जो सिल्वर केस से जो चोरी हुआ, सिल्वर बॉक्स चोरी हुआ, तब वो वहाँ पर मौजूद थी, इस वजह से उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है सवाल व्हाट लेड द कांस्टेबल टू अरेस्ट द चार्ज जॉन्स एज वेल। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कांस्टेबल को जॉन्स को भी गिरफ्तार करने और चार्ज करने की वजह क्या थी। तो यहाँ पर जो है हम आंसर में लिखेंगे द कांस्टेबल वाज गोइंग टू अरेस्ट मिसेस जॉन्स बट जॉन केम इन एंड assaulted the constable. When the police arrested her, Mrs. Johns stopped in the performance of their duty. He many times said that he had taken the box. His wife was innocent, but the police did not realize her. So he became violent and struck a blow to the police officer. For these reasons, he was also charged and arrested by the police. अब यहाँ पर हमसे कह रहे जो कांस्टेबल है वो आया, उसने अरेस्ट किया मिसेस जॉन्स को, लेकिन जॉन जो है अंदर आ गया, यानी कि जो उनके हस्बैंड थे मिस्टर जॉन थे वो अंदर आ गया। उन्होंने कहा कांस्टेबल को असल्ट करने की कोशिश की कि जब पुलिस उन्हें अरेस्ट कर रही थी, उनकी बीवी को अरेस्ट कर रही थी मिसेस जॉन्स को, तो उसने उनको रोकने की कोशिश की। और जो है जब मिसेस जॉन्स अपना जो काम कर रही थी वहाँ घर में, वो काम करते हुए रुक गई क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस आ चुकी थी। तो उसने जो है मिस्टर जॉन ने काफ़ी दफ़ा कहा
कि वो बॉक्स उसने चोरी किया है, उसकी वाइफ जो है वो बेकसूर है, मिसेस जॉन जो है वो बेकसूर है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक बात नहीं सुनी। तो उसे गुस्सा आ गया, वो जो है आपे से बाहर हो गया और उसने पुलिस ऑफिसर पर हमला कर दिया। इन्हीं वजूहात की वजह से पुलिस जो है उन पर चार्ज किया, इल्ज़ामात लगाए और उन्हें अरेस्ट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछते हैं, ब्रीफली डिस्कस वेदर द मैजिस्ट्रेट गिव्स जॉन अ फेयर ट्रायल। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि मुख्तसरन बहस करें कि क्या मैजिस्ट्रेट को जॉन्स को मुनसिफाना ट्रायल दिया था या नहीं दिया था। तो यहाँ पर जो है यानी कि उसको अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका मिला या नहीं मिला। अब आंसर में हम लिखेंगे, इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द प्रोसीडिंग behavior of the court and a magistrate that he does not give Johns a fair trial. He has done no more than what Mr. Jack has done. He is not punished for his power and poor Johns is punished. The magistrate replies that he is not concerned with that Mr. Jack may or may not have taken. अब यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि जो अदालत और मैजिस्ट्रेट की कार्रवाई और रवैये बिल्कुल वाज़े कर रहे थे कि उन्होंने जो है जॉन के साथ कोई भी नरमी जो है वो नहीं जाहिर की और उस पर जो है मुकदमा चलाया गया, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जो मैजिस्ट्रेट ने किया। यानी कि जो जॉन मिस्टर जैक जो था उसने जो कुछ भी किया था वो जॉन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने ना चोरी की थी ना कुछ किया था। हाँ, वो शराब के नशे में था तो उसने वो सिगरेट सिल्वर का बॉक्स जो है वो अपनी जेब में रख लिया था, जो कि उसने कबूल भी किया। लेकिन जो जैक है वो ज़ाहिर है पैसे वाला था, तो उसने लॉयर हायर किया और अपना सारा जुर्म छुपा के सारा का सारा केस जो है वो जॉन पर डाल दिया और ख़ुद वहाँ से चला गया। उस पर कोई केस नहीं बना। तो इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मिस्टर जैक ने लिया होगा या नहीं। उनको ये मतलब इस बात से कोई सरोकार था ही नहीं कि जो मिस्टर जैक है उसने चोरी की भी है या नहीं की, क्योंकि उनका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग था, लॉयर उनके साथ था। उसने सारे ही केस को जो है वो जॉन के ऊपर डाल दिया। तो मैजिस्ट्रेट 3 वजूहात की वजह बिना पर जॉन के ख़िलाफ़ सख्त है। अब यहाँ पर जो है ना हमसे पूछ रहे हैं कि आपने बताना है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो जॉन के ऊपर क्यों सख्त है। उनको ऐसी क्या वजूहात बताई गई, ऐसी क्या चीज़ें बताई गई कि वो जॉन पे इतना ज़्यादा सख्त है और उसको सज़ा भी सुनाई गई। तो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि 3 वजहें थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे थे जॉन के साथ। पहली कौन सी थी कि बिकॉज ही असल्टेड द कॉन्स्टेबल, क्योंकि उसने पुलिस कांस्टेबल के साथ जो है वो बदतमीज़ी की थी, ठीक है, हमला कर दिया था उसके ऊपर, इसीलिए पहली वजह तो ये थी। दूसरी थी बिकॉज ही हैड बिकम रफ एंड रूड टू असर्शन बोथ अगेंस्ट हिम, क्योंकि वो अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात से सख्त और बदतमीज़ हो गया था। तीसरी ये बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज टेम्पर व्हेन ही फाउंड दैट प्रिवेंशियल ट्रीटमेंट वॉज मैटेड आउट टू जैक, क्योंकि उसने अपना गुस्सा खो दिया था जब उसने पाया कि जैक के साथ तरजीह सलूक किया गया है। उसको इस बात पे भी गुस्सा आया कि जॉन ने तो गलती की और उसको कुछ भी नहीं कहा जा रहा, तो वो भी इस बात पे भी भड़क गया। तो ये एक और वजह थी जिसकी वजह से जो मैजिस्ट्रेट थे उनको गुस्सा आया और वो इस पर मुकदमा चलाने के लिए मजबूर हो गए। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, assuming that Johns has received a fair trial, why does this act of the play leave us with the feeling that injustice has been done? अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं, ये मान ले कि जॉन्स का मुनसिफाना ट्रायल हुआ है, ड्रामा का ये अमल हमें ये एहसास क्यों छोड़ देता है कि नाइंसाफ़ी हुई है। जो मिस्टर जॉन थे उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है कि हमें ऐसा लगता है, तो आपने बताना है। तो अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं इस बात को कि क्या आपको लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन द फर्स्ट इंटेंस द ट्रायल वॉज नॉट फेयर। बिल्कुल हमें लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। शराब के नशे में उसने सिल्वर बॉक्स को रख लिया था जिसका उसने इकरार भी किया कि मैंने ऐसा किया था। जैक एंड जॉन डिजर्व सिमिलर पनिशमेंट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैक और जॉन दोनों को ही एक जैसी सज़ा मिलनी चाहिए थी क्योंकि दोनों की जो है जुर्म बराबर का था। जैक ने भी चोरी की थी और जॉन ने भी। Our love and sympathies are with the children of Johns and Mrs. Johns. तो उसने कहा कि हमारी जो भी मोहब्बत है और सिंपैथी है, हमदर्दी है, वो किसके साथ है, जॉन और मिसेस जॉन के बच्चों के साथ है।
द ऑफेंस फॉर विच ही वॉज ट्राइड वॉज जस्ट आ पार्टी वन। अब यहाँ पर हमसे वो कह रहे हैं कि जो ऑफेंस ऑफ विच वॉज ट्राइड वॉज अ पार्टी वन। अब यहाँ पर जो है जिस जुर्म के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया वो महज एक फरीक, यानी कि जो मुकदमा चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ जॉन के लिए था, ना कि जैक के लिए। जैक तो अपना जो है लॉयर हायर करके अपने तमाम केसेस, अपनी तमाम ही जो है चीज़ों से वो बाइज़्ज़त बरी हो गया था, उससे तो कोई इल्ज़ाम दिया ही नहीं गया। उसके बाद यहाँ पर एक और बात हमसे पूछ रहे हैं कि ब्रीफली गिव द प्रोबेबल रीजंस फॉर द मैजिस्ट्रेट डिस्कशन अ डिसीजन टू डिस्चार्ज मिसेस जॉन्स। अब आपने यहाँ पर यह बताना है कि मिसेस जॉन्स को बरी करने का मैजिस्ट्रेट का जो फैसला था वो क्यों उन्होंने ये फैसला किया, उनकी वजूहात क्या थी, मुख्तसर बताइए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द प्रोबेबल रीज़न फॉर द मैजिस्ट्रेट डिसीजन टू डिस्चार्ज मिसेस जॉन्स इज़ गिवन एज अंडर। जो वजूहात थी मैजिस्ट्रेट की मिसेस जॉन को बरी करने की वो कुछ है और जो नीचे दी गई हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मिस्टर बार्थविक डिक्लेयर थ्रू रूपर द लॉयर दैट ही डिड नॉट विश टू प्रोसीड द केस। जो मिस्टर बार्थविक है उन्होंने ये बात डिक्लेयर की, उन्होंने बताई रूपर के थ्रू, जो लॉयर है उसके थ्रू उन्होंने कहा कि हम जो है इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। क्यों? सीइंग द पॉवर्टी एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द प्राइजनर्स। उसने कहा कि जो मुजरिम है यानी कि मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन, उनकी गरीबी गुर्बत को देखकर मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, यहीं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। इट वॉज प्रूफ दैट मिसेस जॉन्स वॉज रियली इनोसेंट। ये बात हमें साबित करती है कि मिसेस जॉन तो थी वो वाकई में जो मासूम थी, उन्होंने जो है कुछ भी गलत नहीं किया था। शी हैड नो इन्वॉल्वमेंट व्हाटसोएवर इन द थीफ्ट ऑफ द बॉक्स। मिस्टर जॉन कन्फेस्ड his guilt that he had taken the silver box as well as the purse in a drunken state। अब उन्होंने कहा कि जो she had no involvement, उन्होंने इस जुर्म में, इस तमाम केस में जो है मिसेस जॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो इन सब चीज़ों में शामिल नहीं थी, ना ही चोरी, डब्बे की चोरी में शामिल थी, ना ही जो है वो दूसरी चीज़ों में शामिल थी। तो मिस्टर जॉन थे वो ये बात जो है प्रूफ भी कर चुके थे, उन्होंने कन्फेस भी कर लिया था कि मैंने ही चोरी की है, पर्स भी मैंने चुराया है और सिल्वर बॉक्स भी मैंने ही उठाया था। लेकिन किस हालत में? शराब के नशे की हालत में। होशो हवास में ऐसा नहीं किया था, शराब के नशे में उन्होंने ऐसा किया था। तो यहाँ पर जो है हमारे सवालात कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर्स तमाम हो गए हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके लिए जो है वो इंफॉर्मेटिव हो। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया कि आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।